नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए और वीडियो पर। दोस्तों, आज का वीडियो है लक्ष्मण के ये रहस्य भगवान राम को भी पता नहीं था। चलिए तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। 14 वर्ष के वनवास को पूरा करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए थे, जिनसे बात करते हुए लंका का युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। इस प्रसंग में भगवान राम जी ने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों के वध और लक्ष्मण द्वारा शक्तिशाली इंद्रजीत के वध करने की कहानी सुनाई। उसी वक्त भगवान राम के मन में यह प्रश्न आया कि भला शक्तिशाली इंद्रजीत को मारने में मैं सक्षम नहीं हो पाया, उसे मेरे भाई अनुज लक्ष्मण ने किस तरीके से मारा। उन्होंने पूछा। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि रावण और कुंभकर्ण से भी शक्तिशाली इंद्रजीत था, जिसने अंतरिक्ष से भगवान इंद्र को भी युद्ध में हराकर उन्हें बांधकर लंका ले आया था। ऐसे वीर और शक्तिशाली इंद्रजीत को मारने में केवल लक्ष्मण ही सक्षम था, क्योंकि उसे वरदान था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जो 14 वर्ष तक न सोया हो, न कुछ खाया हो और न ही स्त्री का मुख देखा हो। तभी भगवान राम को इसके बारे में पता नहीं था। तब अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को स्वयं लक्ष्मण से इसके बारे में पूछने के लिए कहा। तब लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक अपने निंद्रा पर नियंत्रित करने की कहानी भगवान राम को सुनाई। वन में लक्ष्मण माता सीता और भैया राम के लिए कुटिया बनाते हैं और रात्रि में जब दोनों सो जाते हैं तब वे जागकर पहरा देते हैं और रात भर जागे रहते हैं। अपने भैया भाभी के प्रति समर्पण भाव देखकर निंद्रा देवी उनसे प्रसन्न होती है और दर्शन देती है। निंद्रा देवी लक्ष्मण से वरदान मांगने के लिए कहती है। तब लक्ष्मण उन्हें 14 वर्ष तक जागे रहने का वरदान मांगते हैं, लेकिन निंद्रा देवी उनसे कहती है कि फिर आपकी निंद्रा को किसी और को लेना पड़ेगा। तब लक्ष्मण कहते हैं कि मेरे निंद्रा मेरी पत्नी उर्मिला को दे दीजिए। इस तरीके से निंद्रा देवी के वरदान से लक्ष्मण 14 वर्ष तक बिना सोए भगवान राम और माता सीता की रात दिन सेवा करते रहे और इधर अयोध्या में 14 वर्षों तक उर्मिला सोती रही। जिसके बाद भगवान राम के मन में 2 और प्रश्न आया कि तुमने 14 वर्ष तक अपने निंद्रा पर नियंत्रित तो कर लिया, परंतु मैं तुम्हें 14 वर्षों में हर दिन तुम्हें तुम्हारे हिस्से का फल फूल खाने के लिए देता था, तो इसके बावजूद भी तुम 14 वर्षों तक भूखा कैसे रहे। तब लक्ष्मण ने बताया कि भैया, आप मुझे मेरे हिस्से का फल फूल देकर चले जाते थे, लेकिन आपने कभी भी मुझे खाने के लिए नहीं कहा। अब बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता, इसलिए मैं उसे कुटिया में रख देता था। आज भी वह फल फूल उसी कुटिया में रखे हुए हैं। यह बात सुनकर जब उस कुटिया को देखने गया तो सही में उस कुटिया में सभी फल फूल अब तक रखे हुए थे और जब उसकी गिनती की गई तो उसमें 7 दिनों के फल नहीं थे। जिस पर भगवान राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया। तब भगवान लक्ष्मण ने इन 7 दिनों के कम फल न होने के रहस्य को बताते हुए कहा कि पिताजी के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली उस दिन, माता सीता का जिस दिन हरण हुआ उस दिन, समुद्र की साधना कर रहे थे उस दिन, इंद्रजीत के नाक पांस में बंद कर अछूत रहा उस दिन, इंद्रजीत ने मायावी सीता का सिर काटा उस दिन, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी दिन और जिस दिन आपने रावण का वध किया उस दिन। यह कुल मिलाकर 7 दिन हम निराहार रहे थे। यही कारण है कि इसमें 7 दिनों के फल नहीं है और मैं बिना खाए 14 वर्षों तक जीवित रह पाया था, क्योंकि मैंने गुरु विश्वामित्र से बिना अन्न ग्रहण किए भी जीवित रहने की विद्या ली थी, जिसके कारण मैं अपने भूख पर नियंत्रित कर पाया था। इसके बाद भगवान राम के मन में अभी एक प्रश्न था कि 14 वर्ष तक लक्ष्मण ने स्त्री का मुख नहीं देखा था, यह कैसे संभव था, क्योंकि माता सीता भी उनके साथ थी। इस प्रश्न पर लक्ष्मण ने कहा कि भैया, क्या आपको याद है कि जब भाभी को तलाशते हुए हम ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे थे, तब वहाँ सुग्रीव के द्वारा हमें भाभी के कुछ आभूषण दिखाए गए, जिनमें से केवल उनके पैरों के आभूषण को ही पहचान पाया था। इसके अतिरिक्त मैं किसी भी आभूषण को नहीं पहचान पाया, क्योंकि मैंने भाभी के चरणों के ऊपर कभी देखा ही नहीं था। अपने भाई के स्वयं के प्रति इस तरह के समर्पण भाव को देखकर भगवान राम भाव विभोर हो गए और उन्हें गले से लगा लिए। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।